मुबारक हो दोस्तों, चुनाव खत्म हो गया है और सीधे तौर पर 145 करोड़ देशवासियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरे के पूरे 145 करोड़ देशवासियों को मोदी सरकार के जरिए महंगाई का इतना बड़ा झटका दिया गया है कि इस झटके से उबरने के लिए आपको कई महीने लग जाएंगे। चुनाव खत्म, बड़े बड़े वादे खत्म, चुनावी सभाओं का जो बवंडर था, जो खर्च हुआ था, वो अब आपके जेबों से वसूल किया जाएगा। इतने मंच तैयार किए गए, इतना पैसा खर्चा किया गया, तो कहीं ना कहीं से तो निकाला वसूली किया ही जाएगा। तो हम और आपके जेबों से अब वसूली करना शुरू कर दिया गया है। इतने फोटोशूट, इतना सब कुछ, इवेंट पर इवेंट, तमाम जगहों पर जा कर बताना कि भाजपा से बेहतर विकल्प कुछ नहीं है। लेकिन बेहतर विकल्प के ढूंढने के चक्कर में आवाम को कैसे, जी हाँ, मतदान पेटी में वोट गिरने के बाद अब मतगणना होने को है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा की बेचैनी देखिए, उससे पहले ही आपको महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लिख दिया था, बोल दिया था कि चुनाव खत्म होने के बाद भाजपाइयों के जरिए आपको महंगाई का मार दिया जाएगा। और वही महंगाई का मार अब आप लोगों को सीधे तौर पर दे दिया गया है। चलिए आपको बता दूं कि क्या किया गया और किसने जो है महंगाई का बोझ और जनता के ऊपर लाद दिया गया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाएंगे, लेकिन देशवासियों का कमर ऐसा तोड़ेंगे कि देशवासी सवाल करते करते थक जाएंगे। और कुछ दफ़ा तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि सवाल ही नहीं किया जाता है। आंख मूंद कर अंधभक्त विश्वास कर लेते हैं कि मोदी जी है ना, सब सही कर देंगे। अब अंधभक्तों, बनाना खाना और जाना लाइन में लगने गैस के सिलेंडर के, तब पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है और भुखमरी क्या होती है। इस देश के गरीबों की हाल तो कभी मोदी सरकार ने सुनी नहीं है, लेकिन अब अंधभक्तों के भी कमर पर बड़ा वाला डंडा जो है मोदी सरकार का पड़ गया है। शायद इससे कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल समेत कई राज्यों में पिछले कई दिनों से विधानसभा चुनाव था और इन्हीं चुनावी तैयारियों में व्यस्तता आप देख ही रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि कभी यहाँ रैली तो कभी वहाँ रोड शो, तो कभी यहाँ फोटो शूट, तो कभी नाव पर बैठ करके फोटो शूट करवाना, साथ में कैमरा ले लेना, कभी फुटबॉल खेल लेना। लेकिन देश में इतनी चीज़ें हुई, उन सब जगहों पर प्रधानमंत्री जी की नज़र नहीं गई। स्पेशली मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर के लोग रो रो कर, बिलख कर सरकार से मदद मांग रहे थे, लेकिन मजाल हो कि सरकार के कान में जूं तक रेंगी हो। उन्होंने तो मतलब मणिपुर से पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कट ऑफ कर लिया है। कोई मतलब ही नहीं है, मणिपुर में जो हो रहा है होने दिया जाए, हम तो मस्त है ना, हमारी कुर्सी तो बनी हुई है ना, चुनावी जुमले हमारे पास एक से एक है, जनता के पास जाएंगे, मंच पर खड़े होंगे और ठेल देंगे। यही काम पिछले कई सालों से नेताओं के जरिए किया जा रहा है। पिछले कई सालों से क्या, इस देश के नेताओं का यही काम बन गया है। इस देश के नेता जनता के तकलीफों को निवारण करने के लिए नहीं, बल्कि उन पर बोझ डालने के लिए सारा काम करते हैं। अब की बार महंगाई से निजात पाने वाली सरकार जो है वो किस तरीके से महंगाई का मार दे चुकी है, चलिए आपको स्क्रीन पर बता दूं 2 खबरें कि कैसे 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, 993 रुपये का इजाफा सीधे तौर पर कर दिया गया है। वहीं छोटे वाले सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर घर में लोगों के होता है, जब बड़ा ख़त्म हो जाता है तो छोटा बढ़वा लेते हैं, 261 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, 261 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। और लोगों के ज़रिए इस बात की जानकारियां भी देनी शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोगों के ज़रिए लिखा गया है वो भी मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूं कि किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों की धज्जियां और उनके फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार का एक और गिफ्ट, 5 किलो वाला छोटू LPG सिलेंडर भी 261 रुपये महंगा कर दिया गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस छोटू सिलेंडर का बहुत प्रचार हुआ था
बहुत लोगों ने इसे लिया और अब सरकार ने ये भी, जी हाँ, यहाँ से भी फायदा उठा लिया। ये होता है मास्टर स्ट्रोक। आगे देखिए, एक ने लिखा कि बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव होते ही सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 993 रुपये और घरेलू सिलेंडर जो छोटा वाला है उनके दामों में 261 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यानी चुनाव हुए, दाम बढ़े और अभी पेट्रोल डीजल के भी नए दाम, नए प्राइस लिस्ट आने ही वाले हैं। अब और महंगाई का मार जो है झेलने के लिए आप तैयार हो जाइए। पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, क्योंकि इससे पहले भी खबर सामने आ रही थी कि कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी का शुरुआत जो है, अभी मतगणना हुआ नहीं है, अभी रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन आपके जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया गया है। एक ने लिखा, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। कॉमर्शियल सिलेंडर सीधे 993 रुपये महंगा कर दिया गया है। अब 3000 का कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो महंगा आपको मिलेगा। पहले सिलेंडर 10-20 रुपये महंगा होता था तो हाहाकार मच जाता था, लेकिन अब सीधे 1000 रुपये महंगा हो जा रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ हिंदू मुस्लिम की नफरती डोज भी बढ़ा दी जाती है, तो लोगों को महंगाई का एहसास कम हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों को ये सब कुछ नज़र कहाँ आएगा। लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई देती तो समझ में आता कि भैया हाँ, ये सारी चीज़ें देश का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको लेकर हम थोड़ा बात कर ले, सरकार से सवाल पूछ ले। आवाम क्या नहीं कर सकती है? जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू होगा तो इनकी अच्छी अच्छी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी। जो ये आकर आपके सामने चुनावी भाषण देते हैं ना, जो महंगाई का बोझ खत्म करने की बात करते हैं, अभी बंगाल में कितना हसीन हसीन सपना दिखाया गया, लेकिन उन हसीन सपनों का फजीहत देखिए क्या हो रहा है। पत्रकार उमा शंकर सिंह ने लिखा कि होटल, रेस्टोरेंट आदि को मिलने वाले 19 किलो वाला गैस जो कॉमर्शियल सिलेंडर है अब महज 3071 रुपये में मिलने वाला है। सरकार चाहती तो पश्चिम एशिया जंग का हवाला देकर इसे और बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा नहीं किया। सरकार को साधुवाद, मतलब आप सोचिए कि कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक जो हद होता है ना, वो तमाम हदों को पार कर दिया गया है। चुनाव को देखते हुए तमाम चीज़ों की महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया, लेकिन जैसे, क्योंकि उनको पता था कि चुनाव अगर महंगा करूँगा तो जनता का भरोसा बीजेपी से उठ जाएगा, सरकार से उठ जाएगा। लेकिन उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी होशियारी दिखाते हुए कोई महंगाई जो है नहीं बढ़ाई। लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, महंगाई का मार दे दिया गया है। एक ने लिखा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कमर्शियल सिलेंडर ही तो महंगा हो रहा है। सबको पता है कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले सब बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं। ये अमीरों का पैसा निकालने की जो है मोदी जी की खास, जी हाँ, मोदी जी की खास रणनीति है। जैसे नोटबंदी करके मोदी जी ने अमीरों का काला धन निकाला था। घरेलू सिलेंडर तो मोदी जी अब भी बहुत सस्ता दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घरेलू महिलाओं की कितना ध्यान में रखकर ऐसे कदम उठा रहे हैं। सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की बातें अब लोगों के जरिए तंज मार के लिखी जा रही है। एक ने लिखा 100-200 नहीं, सीधे 1000 रुपये, ओह माफ़ कीजिए 993 रुपये। एक झटके में गैस जो है महंगी कर दी गई है। चुनाव खत्म, अब वसूली शुरू। होटल बंद, रोजगार खत्म, पलायन तय। राहुल गांधी जो है वो सही साबित हुए। चुनाव के बाद महंगाई का त्राही जो है वो मचा दिया गया है। एक ने तो ये तक कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का ऐतिहासिक फैसला, नेपाल में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 12 रुपये सस्ते कर दिए गए हैं। लेकिन भारत में, जी हाँ, भारत में कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों को बढ़ा दिया गया और घरेलू जो छोटा वाला सिलेंडर है उसके 261 रुपये को महंगा कर दिया गया। यानी कि चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की कीमतों को और कमर तोड़ महंगाई का मार दिया है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश में क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने भी शेयर किया, लिखा कि मोदी सरकार सिर्फ वसूली करना जानती है और अब 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा कर दिया गया है। पहले आधार कार्ड पर सिलेंडर बांटे, फिर उसके दाम को बढ़ा दिया गया। ये बड़े चालबाज लोग हैं, बहुत ही बड़ी चालबाजी के साथ जो है सारा काम करते हुए नज़र आते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि हमारे देश में महंगाई का मार लोगों को कैसे कैसे दिया जा रहा है, कैसे रास्ते ढूंढे और निकाले जा रहे हैं कि जनता को
किसी भी कीमत पर राहत नहीं देना है। अगर राहत दिया होता तो आज ऐसी खबरें नहीं आ रही होती। इनको लग रहा है कि ये जनता के साथ कुछ भी कर लेंगी और जनता इन्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अब जनता और तमाम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। आवाज़ उठा कर बोल रहे हैं, चीख कर, कि महंगाई मैन जो है, मोदी मैन जो है, महंगाई मैन हो गए हैं। मोदी जो है अब सीधे तौर पर जनता की कमर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का, जी हाँ, किसी का भी भला नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं तो लोगों को और बोझ तले डाल रहे हैं। बोझ महंगाई का बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और गरीबों का सोचिए कि वो बेचारे कहाँ कैसे करेंगे। मिडिल क्लास तो जैसे तैसे करके 2-3 टाइम में से 2 टाइम खा करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कमाने का उनके घर में कोई ना कोई कमा रहा है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। धन्य हो मोदी जी, आपके शासन में तो लोगों का कृपा ही कृपा हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।